सानंद मानंद बने बसंतम, इसको आनंद वन कहते हैं। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वृंदावन के लिए एक शब्द प्रयोग होता है कि ठाकुर जी वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में आ जाते हैं। ऐसे महादेव जब काशी में प्रवेश करते हैं तो अत्यंत आनंद में। यहां महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। और आनंद कंदम, आनंद कंद मतलब महादेव बाहर से दिखने में आपको कठोर लग रहे होंगे पर भीतर से परम आनंद में है। आनंद कंदम, जिस प्रकार कोई फल होता है वो बाहर से कठोर होता है पर भीतर उसमें रस होता है, उसको कंद कहते हैं, भीतर के हिस्से को। तो कैसे हैं? बोले आनंद कंदम। यहां पर महादेव कितने आनंद में हैं? बोले बाहर से भले ही दिख रहे हो कठोर पर भीतर से प्रबल आनंद में है, अत्यंत आनंद में है। आनंद कंदम हत पाप वृंदम, सबके पापों को नष्ट करने के लिए यहां बैठे। काशी में कोई भी आता है, महादेव प्रयास करते हैं जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उसके पाप नष्ट हो, उसके पाप विमुक्त हो। इतने भोलेनाथ यहां पर इतने भाव से विराज रहे हैं। वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, वाराणसी नाथ, तीन नाथ यहां कहे गए। एक तो वाराणसी के नाथ, दूसरे अनाथों के नाथ, और तीसरे तो वो स्वयं नाथ हैं। नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब क्या होता है? स्वामी। तो वाराणसी के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं, और नाथ तो वो स्वयं है ही है। अच्छा, एक बात मैंने यहाँ एक दिन कथा में, पहले दिन शायद एक बात मैंने कही थी, पहले या दूसरे दिन, कि जो व्यक्ति नाम के आश्रय में नहीं है वो कहीं ना कहीं अनाथ है। जो व्यक्ति नाम आश्रय नहीं है, एक नाम के सहारे जीवन नहीं व्यतीत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अनाथ है। मन में एक भाव आ रहा था कि इस भाव से अगर हम जाएं तो नाम जापक तो पूरे विश्व में देखा जाए तो 4-5% ही होंगे, 4 भी बहुत ज्यादा ही कह रहा हूं, 2-3% ही होंगे। पूरे विश्व का कल्याण कैसे होगा फिर? हमने तो सबको अनाथ कह दिया। लेकिन जब ये श्लोक पढ़ा काशी का तो यहां पर महादेव ने उत्तर दे दिया। बोले जो नाम जब भी नहीं करते, इतने पापी हैं कि एक नाम के आश्रय भी नहीं है, वो भी यदि मेरे सामने आ जाते तो उनका नाथ भी मैं बन जाता हूं। यहां पर अनाथ के नाथ का शब्द जो यहां पर वाराणसी नाथ, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, अनाथों के जो नाथ हैं। मतलब अगर आपका किसी नाम में रुचि नहीं बन रही हो तो महादेव से प्रार्थना करो, महादेव ही सुझाएंगे। किशोरी जी की शरण में जाना है कि राघव जी की शरण में जाना है कि ठाकुर जी की शरण में जाना है, गंगा जी की शरण में जाना है, या फिर महादेव को लगेगा कि नहीं भाई तू रहने दे, सबकी शरण में एक आध सेवक हमारे भी होने चाहिए, तू हमारी शरण में ही रहे, हमारा ही नाम जप कर। अगर किसी व्यक्ति को ठौर ना मिल रही हो, उसको समझ ना आ रहा हो मैं किस राह पे जाऊं, किस पथ पे जाऊं, वो अनाथों की भांति घूम रहा हो धर्म क्षेत्र में, महादेव के पास जाए, महादेव कृपा करेंगे। अरे जो रावण जैसे के भी नाथ बन सकते हैं। आपको पता है हमारे भारत के ऋषि कहते हैं कि रावण जैसे क्रूर व्यक्ति को राम जी ने अपने हाथों से मारने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि उसने शिव का बहुत भजन किया है, क्योंकि वो शिव उपासक है, क्योंकि वो शिव की इतनी आराधना कर चुका है। राम जी बोले इसको कोई और नहीं, इसको तो हम अपने हाथों से इसका उद्धार करेंगे। तो अनाथों के नाथ हैं महादेव। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, ऐसे श्री विश्वनाथ, विश्व के जो नाथ हैं उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, संकर संकट हरना
शिव कैलाशों के वासी धोरी धारों के राजा शंकर संकट शिव कैलाशों के वासी धौरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी धोरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव वाराणसी वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी भी कहो। धोरी धारों के राजा शंकर संकट हरना। कैलाश घर है महादेव का, और वाराणसी जो है यहां से महादेव राज शासन करते हैं, प्रधानमंत्री हैं ना। विश्व को अवसर मिले तो दर्शन करने कैलाश जाना चाहिए, पर वो ठाकुर जी का घर है। वहां आप यदि अपनी कोई कामना, आप कोई अपना काम या फिर अपनी कोई भक्ति में प्रबलता चाहते हैं तो महादेव वहां व्यस्त हैं अपने परिवार के साथ। आपको अपनी कामना पूर्ण के लिए तो वाराणसी ही आना पड़ेगा, क्योंकि यही महादेव सुनते हैं, वहां तो व्यस्त हैं। अरे सबको प्रसिद्ध कथा है, महादेव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि उस क्षेत्र को कैलाश ही माना जाता है। वहां पार्वती जी विराजमान है, ठाकुर जी अपना नित्य विहार करते हैं, वहां सबका प्रवेश नहीं है। इसलिए वहां योग्यता मिले, वहां अवसर मिले तो जाइए, जरूर दर्शन करके आइए। जीवन में एक बार तो कैलाश जाना ही चाहिए, पर काशी तो हर वर्ष आना चाहिए, काशी तो हर साल आना चाहिए। इसीलिए महादेव सहज होकर के काशी पधारे, ताकि यहां सब आ सके। ओ शिव वाराणसी वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। शिव वाराणसी वासी धोरी धारों के राजा शंकर संकट
पति